फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैमसंग B355E फ़ोन के बारे में। और इस फ़ोन में प्रॉब्लम है, डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रही है, मतलब ग्राफिक्स आ रही है बट लाइट नहीं आ रही है। बस इस वीडियो की मैं आज आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए अगर इस पूरी तरह से इसे समझना है। तो मैं आपको चेक करके अभी दिखा देता हूँ। इसकी जो लाइट नहीं आ रही है पर ग्राफिक्स आ रही है। अभी इस फ़ोन को मैंने ऑलरेडी इसकी जो कैबिनेट है वो अलग कर लिया फ़ोन से। अभी मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो इसकी लाइट है वो देखिए ऑन हो चुकी है अभी। सो डिस्प्ले का जो ग्राफिक्स आ रही है बट लाइट नहीं आ रही है, इसके आज मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं इसकी जो बोर्ड की जो रीडिंग करूँगा, इसकी जो लाइट सेक्शन है वो इस साइड से आप अगर काउंट करेंगे तो 4 नंबर और 6 नंबर का जो लाइट कैथोड और एनोड साइड है। और लाइट ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर आपकी डिस्प्ले के अंदर जो LED लगा हुआ है उसमें ख़राब आने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रॉब्लम के बारे में बताऊँगा, तो लास्ट तक देखते रहिए।
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping तो मैंने काफ़ी ट्राई किया इस फ़ोन को सॉल्यूशन करने में, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आखिर में मुझे एक ट्रिक समझ में आया, वो था जो डिस्प्ले का एलईडी लाइट है उसे बाहर निकाल कर मैं डायरेक्टली, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कीपैड लाइट से कनेक्ट कर दिया। मतलब इसके एनोड को कीपैड लाइट एनोड से और इसकी कैथोड को कीपैड लाइट कैथोड से कनेक्ट कर लिया। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम आएगा, मतलब लाइट थोड़ा सा कम आएगा, पर काम चलाने के लिए काफ़ी है। तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं जब आपकी सारी, मतलब आईसी लगाने के बाद या फिर एलईडी चेंज करने के बाद आपकी जो लाइट प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। 100% काम करेगा ये। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनती है यार, एक लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।